अगर आप भी अपने काम को आज कल पर टालते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी काम को टालना छोड़ दोगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिलता है तो बिना कंजूसी किए चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक शिष्य अपने गुरु के साथ आश्रम में रहता था। शिष्य बहुत आलसी था। वह हमेशा आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर टाल देता था। उसकी इस आदत के कारण उसके सारे काम देरी से होते थे और फिर बाद में उसे पछताना पड़ता था। पढ़ाई में भी आलस्य के कारण वह गुरुकुल के अन्य सभी विद्यार्थियों से पीछे हो गया था। गुरु को अपने शिष्य की इस आदत के बारे में पता था और वे इसके बारे में चिंतित थे। एक दिन उसे अपने शिष्य को सबक सिखाने का एक तरीका मिल गया। वह अपने शिष्य के पास गया, उसे एक काला पत्थर दिया और कहा, बेटा ये पत्थर ले लो। ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये पारस पत्थर है। इस पत्थर की खासियत यह है कि यदि आप इस पत्थर से किसी भी लोहे पर रगड़ेंगे तो वह लोहा सोने में बदल जाएगा। मैं यह काला पत्थर तुम्हें दे रहा हूँ। इस पत्थर की मदद से आप लोहे को सोने में बदल सकते हैं और जितना चाहें उतना सोना प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और कल शाम तक वापस आऊंगा। तब तक आप इसे अपने पास रखें। जब मैं वापस आऊंगा तो इसे तुमसे वापस ले लूंगा। यह कहकर स्वामी जाने के लिए पीछे मुड़े। वह एक क्षण रुके और फिर अपने शिष्य से बोले, याद रखना तुम्हारे पास कल शाम तक का समय है। फिर स्वामी मुड़े और वहाँ से चले गए। अब वह आलसी शिष्य सोचता रहा था कि वाह, मेरे पास पारस पत्थर है। अब मैं जितना चाहूँ उतना सोना बना सकता हूँ। मेरे पास बहुत समय है और मैं ढेर सारा सोना बनाऊंगा। फिर उसने सोचा, मैं इतने सारे लोहे की व्यवस्था कहाँ से करूंगा। फिर उसने सोचा, मैं बाजार जाऊंगा, बाजार से बहुत सारा कच्चा लोहा खरीदूंगा और फिर इस पत्थर की सहायता से उस लोहे को सोने में बदल दूंगा। फिर उसने सोचा, अब शाम का समय हो गया है और रात होने को है, तो अब खाना खा लूं और सो जाऊं। कल सुबह मैं बाजार जाऊंगा, ढेर सारा लोहे का कबाड़ खरीदूंगा और फिर उससे सोना बनाऊंगा। आलसी शिष्य ने खाना खाया और सो गया। सोते समय उसने कल अमीर बनने के कई सपने देखे। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने सोचा, मेरे पास शाम तक का समय है। मैं अभी नाश्ता करूंगा और फिर सोना बनाने के लिए लोहा खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा। कुछ देर बाद जब उसने खाना खाया तो उसे नींद आने लगी। फिर उसने सोचा, मालिक शाम को वापस आएंगे, इसलिए मेरे पास शाम तक का समय है। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है, मुझे अभी कुछ समय आराम करना चाहिए और उसके बाद मैं बाजार जाकर लोहा खरीदूंगा। ये सोचकर वह आराम करने के लिए लेट गया। आराम करते करते वह सो गया। जब वह उठा तो देखा कि सूरज डूबने वाला था और शाम का समय करीब आ रहा था। अब उसे सोना बनाने के लिए बाजार से लोहा खरीदने जाना था। वह जल्दी से उठा और जैसे ही बाजार जाने के लिए आश्रम से बाहर आया तो उसने अपने गुरु को दरवाजे पर पाया। गुरु वापस आ गए थे। गुरु ने वह पत्थर उससे वापस ले लिया और कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। शिष्य ने बहुत विनती की और गुरु से कहने लगा कि उसे कुछ समय और पत्थर रखने की इजाजत दे दी जाए, परंतु स्वामी ने उसकी एक न सुनी और कहा, तुम्हारे जैसा आलसी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे पास 24 घंटे थे जिसमें तुम जितना चाहें उतना सोना बना सकते थे, परंतु अपने आलस्य के कारण तुम कुछ न कर सके। अब मैं तुम्हें यह पत्थर एक क्षण के लिए भी न दूंगा और यह तुम्हारे आलस्य का दंड है। गुरु आगे कहते हैं कि जो मनुष्य समय की कद्र नहीं करता वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। शिष्य शर्मिंदा खड़ा था। उसने अपने आलस्य के कारण अमीर बनने का एक सुनहरा अवसर गंवा दिया था, लेकिन अब वह उस सबक को समझ चुका था जो उसके गुरु उसे सिखाना चाहते थे। उसने अपने गुरु के सामने कसम खाई कि वह कभी आलसी नहीं होगा और हमेशा अपने समय का सदुपयोग करेगा। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि ऐसा हम सभी के साथ कभी न कभी होता है। कभी कभी हम आलसी हो जाते हैं और अपना काम कल पर टालने लगते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। इसीलिए यदि तुम कुछ करना चाहते हो तो अभी करो, क्योंकि समय का पहिया कभी रुकने वाला नहीं है। ये सदैव गतिशील रहेगा और यदि हम अपना काम समय पर पूरा नहीं कर सके तो हमारी हालत भी उस शिष्य की तरह होगी जो अपने आलस्य के कारण अपने समय का सदुपयोग नहीं कर सका और एक बड़ा अवसर चूक गया। इसीलिए हमेशा याद रखें कि आप अपना समय देकर सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन आप अपना सब कुछ देकर भी समय वापस नहीं पा सकते। इसलिए जो आप आज कर सकते हैं उसे कल तक कभी न टालें, क्योंकि आप देरी कर सकते हैं लेकिन समय देरी नहीं करेगा। अगर आप भी अपने समय का सही से उपयोग करेंगे तो आप जरूर कमेंट करें ताकि मेरे को भी पता चल सके कौन कौन अपने समय का सही से उपयोग करेगा।